सबसे पहले साकेत आपके पास आता हूं। बख्तियारपुर में आप मौजूद थे, वहां से पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी आपने दिखाई थी, संजय झा की बातचीत भी हमने सुन ली। वो कह रहे हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। विक्ट्री तो ठीक है, दावा हर पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या शुरुआती रुझानों में, रुझान की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तस्वीरें आ रही हैं महिलाओं की लंबी लंबी कतारें अलग अलग बूथों पर, क्या इससे एनडीए उत्साहित है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बूथों की तस्वीर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पर देखिए महिलाओं की कतार आप देखिए, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस बार वोटिंग को लेकर लोग गंभीर हैं। अपने घरों से बड़ी संख्या में महिलाएं निकल रही है, और वोटिंग परसेंटेज भी शुरुआती 2 घंटे का जो 9 बजे तक आया था, अब फिर 11 बजे एक वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग की तरफ से रिलीज होगा। तो उसमें जो परसेंटेज दिख रहा है लगभग 14% के आसपास 9 बजे तक था। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं वोटिंग जो है वो अच्छे तरीके से बिहार में हो रही है। और वही तस्वीर यहाँ बूथों पर दिख रही है, जहाँ लंबी कतारें आप देखिए, महिला हो पुरुष हो दोनों कतारें। और ये एक ग्रामीण इलाके में हम मौजूद हैं, और इस तरह से इस इलाके में आप देखिए वोटरों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बहुत से यहाँ पर यूथ हैं, जो युवा वोटर हैं, वो भी साकेत, महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। जरा फटाक से 1-2 रिएक्शन ले लीजिए, फिर मैं रंजीता के पास जाता हूं टटोलने की महिलाओं से। देखिए, बिल्कुल मैं कुछ युवाओं से बात करता हूं जो यूथ वोटर हैं। आप लोग पहली बार वोट कर रहे हैं? नहीं, सेकेंड बार कर रहे हैं। क्या मुद्दा है युवाओं के लिए इस बार? जी, इस पर विकास के ऊपर हम लोग वोट दे रहे हैं। विकास पे वोट दे रहे हैं जी। जो विकास हुआ उससे खुश हैं बिहार में? एकदम खुश हैं। एकदम खुश हैं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा? विकास है। विकास, जो विकास हो रहा है बिहार में, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी। जी। आप लोग का क्या मुद्दा है? बहुत बढ़िया मुद्दा है, और रोजगार भी मिल रहा है, मिलेगा भी, और विकास भी हो रहा है, और सुरक्षित भी है, महिला भी पुरुष भी सब कहीं भी जा सकते हैं। क्या कहिएगा? विकास सही है, रोजगार के लिए अभी तो सही हो रहा, और आगे भी यही उम्मीद रहेगा। तो देखिए राजेश, किस तरह से लोगों का जो बयान है, खास करके युवाओं का, जो यूथ वोटर है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साकेत, मैंने कहा 1-2 महिलाओं से जरा रिएक्शन ले लीजिए। अच्छी खासी तादाद अलग अलग बूथों पर है, जल्दी से। जी बिल्कुल महिलाओं से भी, चूंकि ग्रामीण इलाकों से आती हैं महिलाएं, तो एक बार मैं कोशिश जरूर करूंगा इन लोगों से बात करने का। ये बताइए, आप लोग वोट करने आई हैं, जब जल्दी सुबह पहुंच गई, क्या मुद्दे हैं बिहार में महिलाओं के लिए? ठीक है, महिलाओं के लिए अति करिए रहे मोदी सरकार, उनके नहीं देंगे वोट। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, सब चीज हाँ बढ़िया है। बढ़िया है। आप बताइए चाची, कहाँ कब यही इसी इलाके में है? हाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार महिलाओं के? ये सब दे रहे हैं, वही पर देंगे। संतुष्ट हैं कामकाज से? हाँ, सब। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए इस बार? सही है। सही है, ठीक है। देखिए, मैं आता हूँ, एक रिएक्शन आया, सब जो दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है, हो सकता है संकेत जो महिलाओं तक जो पैसा पहुंचा है या सरकार की स्कीम के जरिए, हो सकता है उनका संकेत उसूर हो। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, आपने थोड़ी देर पहले रोहिणी आचार्य से भी बातचीत की, गिरिराज सिंह का नाम सुनते वो भड़क गई। इधर संजय झा कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, इससे उत्साहित है पूरा एनडीए। क्या आपको लगा, क्या बॉडी लैंग्वेज, लालू परिवार ने जिस तरीके से मतदान किया है, कुछ उनका अपना एनालिसिस होगा, आपका अध्ययन क्या है? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से दावे दे रही है, क्योंकि अब जो घोषणाएं थी उसका दौर खत्म हो चुका है, प्रचार का दौर खत्म हो गया है। आज पहले फेज का चुनाव है, और दावे तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से है। लालू परिवार दीघा विधानसभा के बूथ पर गए, और पूरा परिवार एक साथ था। तेजस्वी यादव थे, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी बोली कि सभी युवाओं को, महिलाओं को 5 साल में एक बार ये महापर्व आता है, और उसके लिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग करें और घरों से बाहर निकले, वोट डालें। ये अपील उनकी तरफ से की गई। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। जब लालू प्रसाद यादव से ये पूछा गया, हम लोगों ने पूछा कि क्या लगता है इस बार क्या रहेगा, तो बदलवे करेगा। जो उनका स्टाइल है, जो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो बात करते हैं, अलग बात है स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है उनका, धीमी आवाज में ही, लेकिन अपनी तरह से कड़क उन्होंने बोलने की जरूर कोशिश की। रंजीता, कितनी भीड़ है? आप जहां पोलिंग बूथ पर है, जरा तस्वीर दिखा दीजिए अभी। बिल्कुल, देखिए, मैं बांकीपुर विधानसभा में हूं, एएन कॉलेज है, और यहाँ कई बूथ हैं, और यही वजह है कि यहाँ आपको लंबी कतारें नहीं दिखेगी, पूरी व्यवस्था जरूर दिखेगी, क्योंकि
आदर्श बूथ है ये, तैयारी अपनी तरफ से चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो दिख रही है। हालांकि कुछ वोटर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी ऑफ कैमरा ये कह रहे थे कि इनकी माता जी का वोट कट गया है। बताएं क्या नाम हुआ आपका और क्या परेशानी हुई यहाँ पे आपको? मेरा नाम कृष्ण कुमार राय है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुरसरी राय है। वो पिछले 26 सालों से यहाँ की वोटर रही हैं, लेकिन इस बार जब अभी सुबह हम लोग पहुंचे हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। क्या बताया गया, क्यों काटा गया है? कोई रीजन नहीं बताया गया। बाहर जो बैठे हुए बोल रहे हैं कि ये आपको पता करना था। कोई भी रीजन इसका नहीं दिया गया है कि नाम क्यों कटा है। और आप कह रहे थे पिताजी का देहांत हो गया, उनका नाम है? और पिताजी का देहांत हो गया है 3 साल पहले, उनका नाम है, उनका परिचय मुझे दिया गया, लेकिन माताजी का नाम नहीं है। तो क्या ये SIR में कटा या पिछले लोकसभा में वोट दिया? नहीं, लोकसभा के टाइम में हम लोगों ने पूरे परिवार एक साथ आके वोट दिया था और उस समय ये नाम था यहाँ पे। तो अभी ये पिछले 1 साल के अंदर कभी भी कटा है। तो वो वोट नहीं डाल पाई, वापस चली? नहीं, वापस चली गई। अभी घर जाके जस्ट छोड़ करके ही ठीक है, ये भी एक अलग तरीके का मामला है कि लोकसभा में मतदान किया था, जो जिंदा है उसका नाम वोटर। ये 9 बजे तक 13, साढ़े 13 या 14% के आसपास मतदान अगर हो गया है तो ये ठीक रफ्तार है। आरजेडी के आरोपों का चुनाव आयोग ने खंडन किया है। आप ये तस्वीर भी देखिए सोशल मीडिया पर। जो बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि आरोप पूरी तरह निराधार, भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान ठीक तरीके से चल रहा है, निष्पक्ष, पारदर्शी और सारे प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। कोई भ्रामक प्रचार ना किया जाए, ना ही इसका कोई आधार है। तो ये बातें। चलिए मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। अजय वर्मा जी, आरजेडी कह रही है कि धीमा मतदान हो रहा है, जबकि शुरुआत में साकेत ने तो कहा कि शुरुआती 2 घंटे के हिसाब से बिहार में बहुत सही मतदान हो रहा है, 13, साढ़े 13, 14%। देखिए पांडे जी, सबसे पहले इस लोकतंत्र के पर्व पर मेरी समस्त बिहार के वोटरों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मत का प्रयोग करें, मत को डालें और परिवर्तन की बिहार। बोलिए बोलिए अजय जी, बोलिए। अच्छा, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। अमिताभ भूषण, अगर आरजेडी शुरुआती दौर में यह कह दे, और आप तो बिहार को समझते भी हैं, तो 13, साढ़े 13 या 14% कुछ जगहों पर अगर सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है मतदान का, तो आपके हिसाब से यह रेशियो कैसा है? पहली बात। दूसरी बात है कि इसके बावजूद अगर आरजेडी कहे कि धीमा मतदान का आरोप लगाए, तो क्या यह कंधे ढीले होने का संकेत है? निश्चित तौर पर देखिए, मतदान का प्रतिशत बहुत उत्साह वाला प्रतिशत है। आप पिछले चुनाव से तुलना कर लीजिए, पिछले चुनाव के फर्स्ट पेज की वोटिंग को देख लीजिए। ओवरऑल 54% मत हुआ था पिछली बार 2020 में। तो उसकी तुलना में जब आप 2025 को देखेंगे तो मत का प्रतिशत सुबह के वक्त बहुत अच्छा है। और मैं अभी लालगंज विधानसभा में मैंने वोटिंग की है। लंबी कतारें गाँवों में भी पोलिंग बूथ पर लगी हुई है। धीमा मतदान का जो जिक्र आरजेडी कर रही है, जहां तक मैं समझता हूं कि संभव है कि राघोपुर के संदर्भ में होगा, क्योंकि वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर महुआ से आप तुलना करेंगे तो लगभग 1% कम मतदान हो रहा है। महुआ में मतदान है, उसकी तुलना में राघोपुर में 1% की गिरावट है। तो तेज प्रताप की सीट पर